हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, क्वेश्चन को देखिए। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये। द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ आइस एट 273 केल्विन टू वाटर वेपर एट 383 केल्विन। सो अगर आप इसमें देखें, इन्होंने कहा है एंट्रोपी चेंज जो कि 1 किलोग्राम आइस को, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 1 kg आइस है, उसको जो कि 273 केल्विन टेम्परेचर पे है। नाउ 273 केल्विन क्या होता है, अगर आपको आसानी से समझाऊं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ ये बेसिकली वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया गया इसको, जो कि है 383 केल्विन पे। इसका मतलब ये हुआ 110 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट गाइस। नाउ इस स्टेट से इस स्टेट में आने में उसे नंबर ऑफ स्टेप्स लगे होंगे। नाउ 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे आइस है, जिसे मुझे वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मैं पहले आइस को जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करूंगा। समझ में आपको? बिकॉज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका इक्विलिब्रियम होता है आइस एंड वाटर के बीच में। आई होप गाइज आपको पता होगा, तो ये बात ध्यान रखें। सिमिलरली वाटर एंड वाटर वेपर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम होगा। तो जो आपका वो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में भी हो सकती है। वो ये पॉइंट है कि जस्ट अबाउट जिसमें वो आइस में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। सो अब मैं आपका देखूं, जब मेरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मेरा आइस था, उस आइस को मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आया मेरा टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब, क्योंकि मुझे टेम्परेचर बढ़ाकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे बढ़ा दिया टेम्परेचर उसका। नाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एंड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में रहेंगी। अब मैं उसकी फेज चेंज करूंगा फिर से, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को अब मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ही वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, ये हुआ फेज चेंज, ये हुआ टेम्परेचर चेंज, फिर से फेज चेंज हुआ। अब वाटर वेपर में हो गया 100 डिग्री सेटिंग, मुझे 10 डिग्री और बढ़ाना है, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा 100 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। आप केल्विन में भी यूज कर सकते हैं। 0 और मैंने 100 इसलिए लिया है क्योंकि नॉर्मली हम अपने घरों में 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, तो मैंने समझाने के पर्पज से आपको ये सब लिया। अब सिंपली अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंट्रोपी दी हुई है, तो आपको क्या करना है, फेज चेंज में जो एंट्रोपी है, फॉर एग्जाम्पल डेल S1, एंट्रोपी चेंज होगी ना गाइज, ऑब्वियसली। देखिए एंट्रोपी क्या है, अभी मेरे आइस था तो उसमें एंट्रोपी मिनिमम थी, राइट। अब जैसे ही मैंने उसको फेज चेंज किया और उसको आइस को वाटर में कर दिया, तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस, इधर उधर, समझ रहे हैं आपको, जो रैंडम है। तो यानी सॉलिड से वाटर वेपर में करते ही रैंडमनेस बढ़ गई, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगेन अब मैं जब इसको वेपर्स में कन्वर्ट करूंगा तो और रैंडमनेस बढ़ जाएगी, यानी डेल S और बढ़ जाएगी। सो इसका मतलब जो ये डेल S1 होगा फेज चेंज में बढ़ी है, जो एंट्रोपी वो आइस और वाटर में, वो उसके बाद जो मैंने टेम्परेचर में बढ़ाया उसको रैंडमनेस में जो आएगी उसको डेल S2 मान लेता हूँ। ऑब्वियसली गाइज, सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका पानी है, वो ये है, वो घूम रहा है किसी वेलोसिटी से इधर उधर, जिगजैग अलग अलग डायरेक्शन से। जब मैंने इनको टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि मैंने इन मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी दे दी। अब एनर्जी ज्यादा होते ही इनके पास ज्यादा शक्ति आ गई, अगर मैं आम भाषा में बोलूं, और ज्यादा स्पीड से बढ़ गई, यानी रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ गई। एंट्रोपी को आप हमेशा रैंडमनेस से ही करें, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है इस दुनिया में। इस तरह से आप डेल S को एंट्रोपी को मान के चले, ये दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है। जरा सा किसी को पैसा मिल जाए, अगर आप मनी, देखिए मैं थोड़ा सा आम भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मनी जैसे हम पैसा बोलते हैं कि किसी के पास पैसा कम है, तो वो अपनी जो चीजें हैं, आकांक्षाएं हैं, हमेशा ट्रू नहीं होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन मैं जब जनरलाइज कर रहा हूँ, तो अपनी पैसा जिसके पास कम है, सपोज इस केस में एनर्जी कम थी,
तो वो रैंडम कम होगा लाइफ में, फिक्स थोड़ी चीज़ों में करेगा। लेकिन जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ गया, एनर्जी मिल गई, मनी बढ़ गया, मनी को अगर मैं एनर्जी मानूं तो रैंडमनेस थोड़ी लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई पहले कम पैसा था तो आप कभी फिक्स टाइम पे ही बाहर खाने जाते हैं या नहीं जाते, या घर में बनाते हैं तो कभी कभी ही स्पेशल ओकेजन्स में आपके कुछ स्पेशल बनेगा। ज़्यादा आपके पास पैसा है तो आप कभी, आज आपका मन हुआ तो आप चले हम कुछ खाने चलते हैं बाहर, आज आपका मन हुआ तो आपने एक नया लैपटॉप ले लिया फॉर एग्जाम्पल। इट डिपेंड्स, राइट। सो जस्ट समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूं। सो ये डेल एस टू हो गया। सिमिलरली इस फेज चेंज में फॉर एग्जांपल ये डेल एस थ्री है, एंड अगेन इधर जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डेल एस फोर है। अब इसको सेपरेटली आप डेल एस वन ये सब निकालेंगे, राइट गाइस, इन सब को आप सेपरेटली निकालेंगे और इन वैल्यू को जो फाइनल चेंज होगा डेल एस, यानी इसमें रैंडमनेस, इसमें की रैंडमनेस, इसकी रैंडमनेस, ये जो डेल एस है फाइनल, वो क्या हो जाएगा, ये सारा जो ऐड होगा। देख हैश लॉ क्या कहता है, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आने में, या मैं इस प्रोसेस को नंबर ऑफ स्टेप्स में आने में यहां आता हूं, तो ये सब इनका एडिशन ये इसके इक्वल होता है, राइट गाइस। सो सबसे हेल्पफुल लॉ है ये, जिसे आप हैश लॉ बोलते हैं। तो डेल एस, इससे आप एक तरह से अपनी चीजों को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस वन प्लस डेल एस टू प्लस डेल एस थ्री एंड प्लस डेल एस फोर। अब इन सब की वैल्यूज आप निकाल लें और आपका आंसर आ जाएगा, राइट गाइस। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज, दो इसका फॉर्मूला कैसे यूज करते हो बताता हूं। देखिए डेल एस यानी एंट्रोपी चेंज के जो इंपॉर्टेंट जो दो फॉर्मूले हैं, एक तो होता है फेज चेंज का, एक हो जाएगा टेम्परेचर चेंज का, जिसमें आपकी एंट्रोपी चेंज हो रही है, राइट। बताया अभी आपको, फेज में चेंज होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ती या घटती है, टेम्परेचर चेंज में भी बढ़ती या घटती है एनर्जी की वजह से रैंडमनेस, राइट। सो इस वजह, अगर फेज चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं आप, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। फॉर एग्जाम्पल आपका आइस मेल्ट हो रहा है, अब इस पॉइंट को आप याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, जो ये डेल एच होता है ना, ये आप इस ऑर्डर में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से वेपर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2 माइनस H1 करता हूं तो जो ये H2 माइनस H1 होगा ये ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब H2 इज ग्रेटर देन H1, मतलब ये प्रोसेस जो डेल एच हुई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई होगी ऑब्वियसली। भाई जब आइस को आप हीट देंगे यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तभी तो आपकी आइस पिघलेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये मेरा प्रोसेस है ये वाला, इसमें आइस से आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो ये फॉर्मूला है डेल एच, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही लिखी जाएगी। इसकी साइन का आपका मतलब समझ में आया, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं या लिक्विड से वेपर में कर रहे हैं, तो यार डेल एच और टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे, अब देखिए डेल एस क्या हो जाएगा, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा हूं तो डेल एच फ्यूजन बोलते हैं अपॉन टी एफ। सिमिलरली अगर लिक्विड से आप वेपर में यूज कर रहे हैं तब जो डेल एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एच वी अपॉन टी वी। टी वेप लिख देते हैं, वेपोराइजेशन है कुल मिला के, यानी डेल एच जो लिखूंगा वैल्यू वही अगेन वही क्या होगी, एच थ्री माइनस एच टू की, जो यहां से यहां माइनस हो रही है। सिमिलरली इसमें क्या लिखता हूं मैं, एच टू माइनस एच वन की यूज होगी। या अगर डेल एच फ्यूजन आपको दी हुई है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड वाली आपको एनर्जी दी है। सो इन फॉर्मूलोज को आप, फॉर्मूले को आप यूज करें, इनमें फेज चेंज में ही हो जाएगा। सिमिलरली जब आप जो टेम्परेचर चेंज यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इस केस में एम मास दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो आपकी डेल एस की वैल्यू यूज होगी वो क्या होगी, एम सी एल एन टी टू अपॉन टी वन। इसको ध्यान रखिएगा गाइस, एम क्या है, मास ऑफ, ये जो आपको मास गिवन है इसको आप 2.303 एम सी लॉग टी टू अपॉन टी वन भी लिख सकते हैं। नाउ इस पे ध्यान दीजिएगा, T2 इज फाइनल टेम्परेचर जो, और ये है इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल में T1 था, उसको बढ़ा के मैंने सपोज T2 कर दिया तो वो फाइनल टेम्परेचर होगा। तो ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे आप। समझ में आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो डेल एस क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें फेज चेंज हो रहा है तो डेल एच एफ अपॉन टी एफ। सो टी एफ क्या है आपका 273 के, डेल एच एफ क्या दिया हुआ है फ्यूजन का 344, तो आप यहां रख दे इसको 344।
राइट। इसको जब आप सोल्व करेंगे सो डेल एस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 344/273 इक्वल्स टू 1.26। समझ में आपको। नाउ अगेन डेल एस टू यूज करना है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 273 केल्विन से आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगेन गाइज फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल एस वाला लग जाएगा, यानी डेल एस का क्या हो जाएगा 2.303 mclog log T2/T1। m की वैल्यू क्या दी है 1 kg, चेंज कर दे c। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड क्या दी हुई है 4.2। T1 आपका क्या है, T1 आपका 273 से 373 पे जा रहा है, ये हो गया 273 वो फाइनल हो गया 373। अब इस वैल्यूज को सोल्व करेंगे आप पूरा क्या कि डेल एस टू विल बी इक्वल्स टू 2.303 इंटू 4.2 इंटू लॉग ऑफ 373/273। आपको वैल्यूज दी गई है इन सब की, क्या देखिए लॉग टू ये क्या हो जाएगा 373 माइनस लॉग 273 की वैल्यू हो जाएगी। इनकी वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जो डेल एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैं फाइनल लिख देता हूं यहाँ पे 1.31। फिर से आपका फेज चेंज हुआ, यानी वाटर था अब 373 केल्विन पे जो वाटर है अब वो 373 केल्विन पे ही वाटर वेपर है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत की जरूरत नहीं, फेज चेंज हो रहा है। तो अगेन इसमें आपको जो फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल वही लग जाएगा फिर से कि डेल H/T लगा दे बस। अब डेल एच क्या है, क्योंकि वेपर फाइनल वाली फेज जो है वेपर में आ रहे हैं आप, तो डेल एच वेप/T वेप लिख दें। डेल एच वेप आपकी क्या दी हुई है 2491, तो यहाँ लिख दे 2491 लिख दें। टी वेप यानी 373 है तो इसकी वैल्यू 373 आ जाएगी और वैल्यू पुट कर दें कि डेल एस 2491/370 के इक्वल हो जाएगा, जिसको सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 6.67। नाउ डेल एस 4 के लिए आपको अगेन टेम्परेचर चेंज करना पड़ रहा है, तो अगेन आप फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें सिंपल वही कि 2.303 mclog T2/T1। T2/T1 से कंफ्यूज मत हो जाएगा आप, T2 क्या फाइनल इनिशियल है बस, है ना, फाइनल और इनिशियल। तो यहाँ पे 383 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मैंने इंक्रीमेंट किया तो 383 ये हो गया और ये हो गया आपका 373। समझ में आपको गाइज। तो सिंपल ये m 1 kg हो जाएगा। अब c किस क्या दी हुई है देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर क्या है आपकी 2, तो यानी यहां पे लिख दीजिए 2। अब सिंपल जब इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो डेल एस 4 इक्वल हो जाएगा आपका 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ 383/373। सिमिलरली वही वैल्यू सोल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू आपका आ जाएगा 0.05। राइट गाइस, समझ में आपको। नाउ ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको आप जब ओरिजिनल फॉर्मूले में रखेंगे डेल एस के, यानी डेल एस 1 प्लस डेल एस 2 प्लस डेल एस 3 प्लस डेल एस 4 क्या हो जाएगा 1.26 प्लस 1.31 प्लस 6.67 प्लस 0.05। जब इसको सोल्व करेंगे आपका जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 9.29 के इक्वल हो जाएगी। नो अब यूनिट का क्या, अब आप देखिएगा अगर आप देखेंगे कि जो डेल एस की वैल्यू डेल H/T यूज कर रहा था मैं, तो डेल एच की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले केस में देखूं क्या आ रही थी 344 kJ, तो ये क्या थी 344 किलो था, मैं इसको किलो रख देता हूं है ना। तो अब जूल पर किलोग्राम, ठीक है। टेम्परेचर क्या था केल्विन में, तो ये किलो जो फाइनल वैल्यू आई डेल एस की, जो डेल एस 1 की उसके एंड में किलो जरूर लगा हुआ था। सिमिलरली इसमें भी किलो लगा हुआ है, यानी ये क्या यूनिट होगी इसकी किलो जूल पर केजी पर केल्विन। सिमिलरली इसकी भी केजे पर केजी पर केल्विन हो जाएगी इन सब की भी। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन यानी 9.29। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन डी। राइट गाइस, 9.2 से 9.29 लगभग सिमिलर दिख रहा है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, दोबारा से देखिएगा अगर दिक्कत हुई हो कुछ। राइट गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।